साल 2024 के बजट में रियल एस्टेट से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स, चाहे आप सेलर हैं या बायर हैं, आप लोगों के लिए टैक्सेस की क्या शरह फिक्स की गई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमना अली और आप मुझे देख रहे हैं एम्पायर ज़ोन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है 2024 का जो है वो बजट पेश कर दिया गया है असेंबली में, और उसमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट जो है वो टैक्सेस की एक जो लागू किए गए हैं उनकी डिफरेंट शरह है। लेकिन हमने उसमें बात करनी है कि रियल इस्टेट की फील्ड जो कि ऑलरेडी टैक्सेस को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, सेलर भी बायर्स भी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे टैक्सेस। तो इस साल का जो बजट पेश किया गया है उसमें जो टैक्सेस की शरह जो है वो फिक्स की गई है, उसके हवाले से हम इसमें इस वीडियो में बात करेंगे। और दो टाइप्स के जो हैं वो इसमें टैक्सेस की हम बात करेंगे। एक तो विद होल्डिंग टैक्सेस है और दूसरा जो है वो हम बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्सेस जो हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कैपिटल गेन, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो कि किया जाता है, जिसमें आपकी ये प्लॉट्स या घर या इस तरह की जो प्रॉपर्टी जो आपकी आ जाती है उसके ऊपर जो टैक्स है। क्योंकि हमारी फील्ड रियल इस्टेट से ताल्लुक़ रखती है और हमने जो है इसमें इसी के ऊपर रियल इस्टेट की फील्ड में हमारे जो लोग हैं, जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इसमें क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, एक बुरी खबर पहले जो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए कि इसमें जो गवर्नमेंट ने एक एम रखा है रियल इस्टेट की फील्ड को लेकर के, इसमें से जो टैक्सेस जो है वो इसको कलेक्ट किए जाने के हवाले से उसमें जो है वो एक फिगर जो दिया जा रहा है वो 477.11 अरब रुपए का दिया जा रहा है, जो कि टैक्सेस की मद में आवाम से इकट्ठा किया जाएगा। अच्छा, अगर अब हम बात करें कि कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन जो कि आप लोगों की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप लोग होल्ड करके रखते हैं, या अब इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आई हुई थी, ये स्पेशली उन लोगों की वजह से जिन लोगों का कारोबार या फील्ड हम कह सकते हैं कुछ और थी, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी में आके इन्वेस्ट करने का उनका मकसद और सिर्फ जो है वो पैसा कमाना था कि एक जो है वो एक आज प्रॉपर्टी ली, कल बेच दी, 2 महीने बाद बेच दी, 4 महीने बाद बेच दी और उसके ऊपर एक अच्छा मुनाफा लेके उसको हज़म कर लिया। फिर उसके साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो हम दो लोगों के हवाले से बात करेंगे, एक तो फाइलर्स और एक नॉन फाइलर्स। दोनों के लिए इन टैक्सेस की जो शरह है वो डिफरेंट है। 15% से लेके 45% तक की शरह जो है वो दी गई है। अब इसमें फाइलर्स की अलग है, नॉन फाइलर्स की अलग है। अच्छा, कैपिटल गेन के हवाले से अगर मैं बात कर रही थी तो उसमें आप जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं उसको 6 साल तक की लिमिट के लिए डिफरेंट टाइम के साथ अगर आप होल्ड करके रख रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने एक प्रॉपर्टी बाय की है और उसको आपने 1 साल तक होल्ड किया है, उसके बाद या 2 साल या 3 साल, 6 साल तक की जो लिमिट है उसमें अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो उसकी डिफरेंट जो उस पर शरह जो है वो टैक्स की लागू हो रही है। अगर आप 1 साल के बाद 1 साल तक उसको होल्ड करके रख रहे हैं और उसको सेल करें तो आपकी 15% जो है उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। अच्छा, ये बायर और सेलर दोनों के लिए एक जैसी है, लेकिन फ़र्क फाइलर और नॉन फाइलर में आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 2 साल है तो उसमें कम हो जाती है, आपकी 12.5 आ जाती है, 3 साल में 10% आ जाती है। इसी तरह से फिर 4 साल में आपकी ये 7.5 पे आ जाती है, 5 साल के अरसे में आपकी ये 5% आ जाती है, और फिर 6 साल में ये आपकी 2.5% तक आ जाती है। लेकिन आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल के बाद अगर आप उसको सेल परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपका 0% टैक्स जो है वो हो जाता है। लेकिन यही विद होल्डिंग टैक्स जो है आपका नॉन फाइलर्स के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 15% से लेके 45% तक जा रहा है। नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो ज़्यादा इसमें बुरी खबर हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें, डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं कि अगर आपकी जो जायदाद है, आपके पास जो एसेट्स हैं आपके, उनकी लिमिट दे दी गई है। अगर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, या 10 करोड़ तक है, या उससे ज़्यादा है, तो उसकी भी आपकी जो शरह है वो डिफरेंट है टैक्सेस को लेकर। इसमें अब अगर आप फाइलर हैं तो आपकी जो प्रॉपर्टी, आपके जो एसेट्स हैं आपकी, उसमें अगर आपके पास 5 करोड़ तक की मालियत है आपके पास, तो आपका, अगर आप फाइलर हैं तो ड्यू डेट में आपकी 3% इस पे आ जाता है, और आफ्टर ड्यू डेट ये आपका
6% हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए ये 10 से 12% तक इसकी शरह दी गई है। फिर इसी तरह से 5 करोड़ से अबव है आपके एसेट, 5 से 7 करोड़ तक है, तो आपका ये 3.5% से 7% तक फाइलर्स के लिए, नॉन फाइलर्स के लिए ये 16% तक जा रहा है। और इसी तरह से फिर 10 करोड़ या उससे अबव है तो आपका ये फाइलर्स के लिए 4% से 4% है। अगर आप ड्यू डेट के अंदर तक पे कर देते हैं और आफ्टर ड्यू डेट आप जाते हैं तो ये 8% हो जाता है, और नॉन फाइलर्स के लिए ये 20% तक जा रहा है। तो सेम यही रूल्स जो हैं वो सेलर और बायर्स के लिए बताए गए हैं। ये अब तक की जो डिटेल्स थी बजट में जो बताई गई, इसमें अगर कोई रद्दो बदल होता है तो वो बात की बात है, लेकिन अब तक जो पेश किया गया है बजट, उसमें जो शरह दी गई है टैक्सेस के हवाले से वो यही है। तो इसके पीछे की वजह भी ऑब्वियसली यही है कि मुल्क हमारा इस वक्त जिस तरह के माशी हालात से गुजर रहा है, हमारी हर चीज़ जो है वो इतनी अनस्टेबल हुई है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो है ये स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। स्पेशली इनमें लोगों को जो है वो इस तरफ लाने का रुझान है कि लोग जो हैं वो फाइलर हों ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की, अरबों के एसेट्स हैं लेकिन वो टैक्सेस पे नहीं करते, तो इस तरह से जो है ये सारी जितनी भी मुल्क के मफाद में चीज़ें हैं वो इसमें देखी जा रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग टैक्स पे करें, इस हवाले से इसमें कोशिश की गई है। और इसमें फिर वही बात है कि फ़ाइलर और नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं। फाइलर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन है, लेकिन नॉन फाइलर्स के लिए जो है वो स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करनी आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो सकती हैं। मज़ीद इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।